ने झटका देकर के जैसे ही हाथ छुड़ाया, बढ़ा आगे। देवयानी समझ गई कि ये अब लौटेगा नहीं। तब कही, सुन, अगर शादी नहीं करेगा तो मेरी बात सुनता जा। बोली, अरे मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, जी कही, सुन, अगर मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अरे मेरे बाप ने विद्या सिखाई, सब विद्या निसफल है जाई। श्राप दिया, मेरे बाप ने जो विद्या सिखाई तुझे वो निष्फल हो जाएगी। जा, कच्च पेट पकड़ के बैठो। ये क्या कर दिया देवयानी तेने? मैंने मरे मरे की विद्या सीखी, मोई माल में कितनी हिम्मत करके आया था विद्या सीखने, और इतनी मेहनत से विद्या सीखी मैंने, तेने नेक देर में सब पे पानी फेर दो। तो सुन, श्राप अगर तूने मुझे दिया है तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं। बोला, अरे तो ब्राह्मण कोई न पियावे, पर की कोई छत्री ले जावे। श्राप दिया कि तुझे कोई ब्राह्मण जाति से वरण नहीं करेगा, कोई छत्री तुझे ब्याह करके ले जाएगा। तो देवयानी का विवाह ययाति के महाराज, ययाति जो महाराज थे उनके साथ में हुआ, जो चंद्रवंशी राजा थे। और एक देवयानी की सहेली थी सर्विष्ठा, जो बृहस्पति राजा की लड़की थी। शुक्राचार्य ने सर्विष्ठा को भी दासी बना करके भेजा और चलते समय यह कहा, मेरी बेटी से विवाह करके ले जा रहे हो आप, और जो ये राजा की लड़की साथ में जा रही है ये दासी है। और चलते समय शुक्राचार्य ने ययाति महाराज से कहा, महाराज एक बात का ध्यान रखना, राजन मेरी तुम बात सुनो, और तुम्हें मेरा विश्वास ये हो, पति पत्नी पर कायम रहना, दासी संग भोग विलास न हो। जवाब दिया जा रहे हो, विवाह तो मेरी बेटी देवयानी के साथ में हुआ, तुम्हारा सर्विष्ठा जो बृहस्पति मेरे शिष्य की बेटी है। विचार ये कर रहे होंगे आप, विवाह एक के साथ में हुआ लेकिन दो जा रही हैं, ये दासी है मेरी बेटी की। बोले, पति पत्नी पर कायम रहना, दासी संग भोग विलासन हो। मेरे भैया ये कहा, दासी से कभी तुम बात नहीं करोगे जीवन में। ययाति ने कहा, ठीक है, आपकी बात मुझे मंजूर है। दोनों को लेकर के ययाति महाराज अपने नगर में चले आए। देवयानी को महल में छोड़ा और सर्विष्ठा को जहां दास दासी रहते थे वहां भवन में छोड़ा।
अंदाज लगाना, राजा की लड़की दासी बन गई और शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी रानी बन गई, तो सर्विष्ठा के पेट में बात घर करी गई कि जाको बाप तो मेरे बाप के द्वार पर रोटी खाता था, गुजर करता था मेरे बाप के द्वार पे, और सो रानी बनी बैठी है और मैं दासी। बदला जरूर लूंगी देवयानी तुझसे। सर्विष्ठा दास दासियों वाले भवन में रहती है दासी बन करके। और एक दिन की बात, ययात महाराज जहां सर्विष्ठा रहती थी उस भवन के सामने से गुजरे हैं, तो सर्विष्ठा ने दूत त्यात वे जाकर महाराज देखे। विचार करो, अगर मैं जा रूप में गई दासी के रूप में, पहचानी न पहचानी, तो आज राजा के सामने जाए के लिए सर्विष्ठा भवन में कर्म कौन सा करती है। देखिए विधि का विधान। आरे तनके कपड़ा खोली धरे, श्रृंगार की करी तैयारी है। श्रृंगार कर रही है अपने हृदयेश्वर के सामने जाने के लिए। दासी श्रृंगार कर रही है ययात महाराज का सामना करने के लिए। आगे अरे कानन में कुंडल पहरे और बेसरी रोनन बारी है, और दसवरी कसम मुदरिए हत फूल पैनी ला भारी है। श्रृंगार 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 कर रही है सर्विष्ठा। और आगे अरे हारा हमें लगुदी खंगवारो, हियरा पे चौकी भारी है, और ऊपर को श्रृंगार सजा सोई कमर को नहीं डाली है। मेरे भगवत श्रोताओ, सर्विष्ठा श्रृंगार कर रही है। और ये लाइनें दादा महाराज सिंह जी की हैं। और सबसे बड़ी खुशी तो उस समय मिलती है, गायक तो तमाम हैं दुनिया में, अपनी अपनी गायकी में कथा कह रहे हैं, लेकिन दादा महाराज सिंह जी जो थे हमारे पर गुरु, उनके बारे में हमें यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जैसे वो बिना पढ़े बताए जाते थे, जो वो शब्द गढ़ गए, वो पढ़े लिखे लेखक भी नहीं लिख पाए आज तक। अरे ऊपर को श्रृंगार सजो सोई कमर को नहीं डारी है, अब बजने बारे पैरी भी छुआ और पायल पहनी भारी है। श्रृंगार कर रही है। आगे अरे बजने बारे पैरी भी छुआ और पायल पहनी भारी है, अब रंग घोर की बरतर में जल सब ये रंग डाली है।
श्रृंगार किया और अरे सज की भैया आंगन में ठाड़ी तनियोड़ी जनी धुना साड़ी बोलिए गोविंद भगवान के। सर्विष्टा श्रृंगार करके और जो राजा साहब निकले सही चौखट पर खड़ी है गई, हाथ को इशारो करो महाराज इत्या। ये या तो महाराज विचार कर रहे जिन मालिम पर रही जे हैं को और पतो ना मोय टेर रही है का और है टेर रही है। सर्विष्टा ने फिर हल्को से इशारो करो महाराज इत्या आओ। सही महाराज जौरा पहुंचे और बोले हाथ जोड़े कि तुमको हमारे नगर में कोई नातेदाने आई हो का। सही समझ गई सर्विष्टा महाराज मुझे पहचान तना है। जवाब दो महाराज। मैं बताऊंगी जरूर कि मैं कौन, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूं तुमसे। पूछो महाराज। जब काऊ को ब्याह हो तो है, कोई लड़का जब बरना बन के जा तो है, ब्याह हो तो है हाँ, और जो दहेज में बा बरना को जो कुछ मिल तो है बाप अधिकार किन को हो तो है महाराज। महाराज बोले जब ब्याह बरना को हो तो, जब दहेज में बाह्य मिलतो तो सब अधिकार बरना ही को हो तो है दहेज। तब कई सर्विष्टा ने महाराज तो सुनो, अगर दहेज पे अधिकार दूल्हा का होता है तो अब मैं बता रही हूं मैं कौन हूं। बोली अरे तो मैं हूं दाना में आई, महाराज अगर दहेज पे अधिकार दूल्हा का होता है, अरे तो मैं उताना में आई, काहे भूपतई ठुकराई। जवाब दिया महाराज अगर दहेज के ऊपर दूल्हा का अधिकार होता तो मैं तो दहेज में आई हूं, सर्विष्टा हूं मैं। महाराज चक्र में पड़ गए। तब दासी ने कही कलाई और ले गई अपने संग निभाई। मेरे भैया जे कई मैं तो आई हूं दहेज में, क्या मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? मैं सर्विष्टा हूं। सो महाराज की बुद्धि चक्र काट गई, समझ नहीं पाए जो का कह रही है, हाथ पकड़ के ले गई भवन में। कहने का मतलब ये यात महाराज सर्विष्टा के यहां आना जाना शुरू हो गए। देवयानी पे लड़का भय 2 और सर्विष्टा पे है गए 3। सर्विष्टा ने कही महाराज अब बालक 3 है गए, इनके नाम धरवा ले। नाम राजा ने कही नाम मन धरवाओ, अगर नाम धरो जाएगा तो पंडित जी आएंगे, पंडित जी संग की तू करेंगे, देवयानी को पता लग जाएगी। बिना नाम के ही घूम रहे बड़े बड़े है गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मेरे भगवत श्रोताओ, एक दिन की बात देवयानी ने कही यात महाराज से, महाराज हाँ तुम सब नगर दिखाई लाए, सब राज्य दिखाई लाए, पर जहां जे दास दासी रहते हैं जालंग जे बताते हैं बड़ा सुंदर बगीचा है, वहां लेकिन आए गए वो। यात ने कही तुम क्या करोगी मां, तुम रानी हो और यहाँ दास दासी रहते हैं, मेरे बालक खेलते हैं बगिया में, तुम क्या करोगे जाएगी ना, नहीं रहो महल में। लेकिन नहीं महाराज में ये इच्छा होती है, मैंने सुनी है कि दास दासन के भवन है, तालंग बगीचा बहुत सुंदर है, पायो दिखाई ला।
देवयानी नायमानी ययाति महाराज को लेके पहुंच गई बगीचा में, और बाई में सर्विष्ठा के बालक जो तीनों आते सो खेल रहे थे रेत माटी में। देवयानी बालकन माए बड़ी, ययाति महाराज ने बहुत तेरी रोकी।